हम आपको आज ये बताएंगे कि ड्रैगन की ड्रैकुला डायरीज है क्या। ये देखना और समझना आपके लिए बहुत जरूरी है किस तरीके से इन सारी चीजों का परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्या होता है। लेकिन क्या आपको याद है कि चीन ने दुनिया में कोरोना वायरस के रूप में जो तबाही फैलाई, उसने हर मुल्क को ना भूलने वाले जख्म दिए। कई देश, कई शहर शमशान घाट में बदल गए। कई देशों में इतनी मौतें हुई कि लाशों को दफनाने के लिए जगह कम पड़ गई। चीन ने वुहान लैब से दुनिया को मौत बांटने वाला वायरस दिया। अब एक बार फिर चीन की मौत बांटने वाली लैब को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। चीन की जिन लैब्स में कोरोना का वायरस बना, उन्हीं में से एक लैब में अब वैम्पायर डायरी की बात सामने आई है। चीन के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि उनके पास अब एक ऐसा फॉर्मूला आ गया है जिससे बूढ़े इंसान को जवान बनाया जा सकता है। बूढ़े इंसान को जवान। शी जिनपिंग का क्या होगा? दावा किया जा रहा है कि यह कोई जवान बनने का हवाई नुस्खा नहीं, बल्कि साइंटिफिक टेक्निक है और रिसर्च है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम स्वाभाविक रूप से कमजोर होते जाते हैं और हमारे इंटरनल ऑर्गन पहले जैसे नहीं रहते हैं। लेकिन वैम्पायर डायरी में इसका तोड़ निकाल लिया गया है। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि चीन में इस वक्त युवाओं के मुकाबले बुजुर्गों की संख्या ज्यादा है। करीब 144 करोड़ की आबादी वाले चीन में सिर्फ 17 करोड़ युवा हैं और इसका असर चीन की सेना पर भी पड़ रहा है। फौजी बूढ़े हो रहे हैं। ऐसे में चीन ने के कोरोना वायरस वाले लैब्स में ड्रैगन ने नया खेल खेला है जिससे दुनिया में खलबली है। और क्या यह जिनपिंग के लिए भी वरदान है? कभी तोप चलाना, बारूद बरसाना, फाइटर जेट उड़ाना, इसे ही बौखलाहट कहते हैं, जो चीन 2.5 साल से कर रहा है। कोरोना फैलाने और गलवान में मार खाने के बाद से ही चीन ने दुनिया से अपना पाप छिपाने के लिए ताकत का खूब तमाशा दिखाया। 2020 और 21 के हर दूसरे हफ्ते माओ के मुल्क की बौखलाहट सामने आती रही, क्योंकि जिनपिंग की चाहत पीएलए के हांफते हुए जवान और बूढ़ी होती फौज पूरी नहीं कर सकी। लिहाजा अब मसला सीरियस हो गया है। 2022 के 5 महीने बीतते ही बीजिंग के तानाशाह का खौफनाक प्लान सामने आ चुका है। ड्रैगन की वैम्पायर डायरी सामने आ चुकी है, जिसमें जिनपिंग ने अपनी सेना को जवान बनाए रखने का फॉर्मूला खोज निकाला ताकि विस्तारवाद की जंगी सनक जारी रह सके। ऐसा हम नहीं कह रहे। ये दावा सेल स्टेम सेल जर्नल में छपा है और दरअसल ये दावा नहीं बल्कि चाइनीज वैज्ञानिकों की तैयार की हुई टेक्निक है, जिसे हेटेरोक्रोनिक पैराबियोसिस यानी एचपी कहा जा रहा है। ये नाम जिस तरह से पहेली है, उसी तरह की पहेली है उसका हिडन एजेंडा और प्रोसेस, क्योंकि बीजिंग के बादशाह इस टेक्निक के जरिए अपने बूढ़े फौजियों को जवान बनाने वाले हैं। कैसे, ये समझिए। सेल स्टेम सेल जर्नल में छपी रिसर्च में कहा गया है कि दुनिया को मौत का तोहफा बांटने के बाद अब चीन अपने उम्रदराज फौजियों में यंग ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कर उसे भी जवान बना देगा। मतलब ये कि फौजी पहले से ज्यादा जवान हो जाएंगे। लेकिन सवाल है, क्या ऐसा मुमकिन है या फिर ये चीन का नया प्रोपेगेंडा है? अब चीन ने जवान बने रहने की जिस टेक्निक को बनाने का दावा किया, अगर रिपोर्ट्स पर यकीन करें तो चूहों पर यह प्रयोग सफल रहा, जिससे इसकी उम्र 25% से ज्यादा बढ़ गई। यानी ये टेक्निक उम्र में इजाफा करती है। रिसर्चरों की स्टडी में पता यह भी चला कि किसी जवान चूहे के ब्लड में बूढ़े चूहे के मसल्स और ब्रेन की ताकत को दोबारा बहाल करने की क्षमता है। दावा यह भी है कि इससे इंसान की उम्र बढ़ाई जा सकती है, साथ ही बुढ़ापे की कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। यकीनन अब आप सोच रहे होंगे कि यह काम कैसे करेगी। दरअसल यंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जटिल प्रक्रिया के जरिए शरीर के 7 अहम ऑर्गन के 1,64,000 सिंगल सेल को फिर से जवान बना दिया जाएगा। दावा तो यह भी है कि यंग ब्लड बॉडी में जाने के बाद K87 नाम के जीन को निष्क्रिय कर देगा। यही जीन लोगों को बूढ़ा बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। हालांकि ड्रैगन की इस डायरी से यह भी खुलासा हुआ है कि ये रिसर्च सदियों पुराने उस अनुमान पर आधारित है कि जवान चूहों के ब्लड में ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो बूढ़े चूहों को फिर से तरोताजा कर सकते हैं। मगर हो सकता है कि इस रिसर्च के पीछे भी चीन का विस्तारवादी एजेंडा छिपा हुआ हो। वैसे चीन पूरी दुनिया में अजीबोगरीब खोज के लिए भी बदनाम है। कुछ महीने पहले चीन के वैज्ञानिकों ने एक अद्भुत खोज का खुलासा किया। वैज्ञानिकों ने एक घाटी के आकार के सिंक होल की खोज की, जिसके अंदर एक जंगल होने का दावा किया गया। कुछ इसी तरह 21 दिसंबर 2018 को चीन के वैज्ञानिकों ने कहा कि वो 100 मिलियन पाउंड खर्च कर आत्मा खोजने वाली मशीन बना रहे हैं। चीन के रिसर्चर्स यही नहीं रुके। शोधकर्ताओं ने एक ऐसी प्राचीन खोपड़ी को दुनिया के सामने पेश किया जिसे पूरी दुनिया से एक नई प्रजाति के मानव की हो सकती थी। मतलब यह कि चीन ने ड्रैगन मैन को खोजने का दावा किया।
और अब चीन का दावा है कि उसके पास बूढ़ों को जवान बनाने का फॉर्मूला। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।